मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने तो ईश्वर की शपथ ले ली कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। आप सदन में बोल भी रहे हैं कि मान्यवर ये झूठ बोलने की जगह नहीं है, लेकिन तब भी आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। एक गरीब माँ कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। तो गृह मंत्री ने जिस कलावती को बुंदेलखंड का बताया, असल में वो महाराष्ट्र के यवतमाल की रहने वाली हैं। राहुल गांधी ने कलावती से साल 2008 में मुलाकात की थी। आपल्याला राहुल भाऊनं आपल्याला भेट दिल्यानंतर आपलं त्यानं दारिद्र्य दूर केलं, तर आपल्याला जरासं आता समाधानच आहे। 3 लाख रुपयाची पहिला चकत दिला होता ना, मग त्यानं खात्यावर जमा करून 30 लाख जमा केली। मदत केली म्हणून सनेनी मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी। आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं। राहुल कलावती के बेटे प्रीतम बंदुरकर ने बताया कि हमारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हमारे यहाँ आने के बाद हमारी स्थिति पूरी तरह से बदल गई। नहीं, ये बात सच नहीं है। जो कुछ मिला वो राहुल गांधी की मदद से ही मिला। राहुल गांधी जी आने से पहले हमारी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे पापा गुजर जाने के बाद घर का पूरा टेंशन मम्मी की तरफ आ गया था। मेरी 7 बहनें और हम 2 भाई थे, तो हमारा घर जैसे तैसे चल रहा था। मतलब मम्मी खेत में जाती थी, बहनें खेत में जाती थी, तो फिर घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र दर्शन पे आए, तो उन्होंने मतलब किसानों की हालत देखने के लिए वो महाराष्ट्र में घूम रहे थे। तो फिर वो अचानक हमारे घर पे आए। उनके आने के बाद उन्होंने हमको मतलब पैसों की मदद की। आने के बाद मुलाकात की, फिर उनके जाने के बाद पाठक साहब करके उन्होंने हमको 30 लाख की एफडी दी। फिर घरकुल मंजूर किया, फिर लाइट दी, पानी दिया, कंट्रोल दिया। ये सारी चीजें हमको राहुल गांधी जी ने। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्रवाई के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है, और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया, अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है। आपने ब्लैक मनी की बात छेड़ी। ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो एसआईटी बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। दिया जाता वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। किसी के बैंक अकाउंट में कभी पैसा नहीं जाता। दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो,
यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अब आप मुझे बताइए, 12वीं करके कोई इंटर में एडमिशन लेता है क्या?